वेलकम टू दिस सेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड डे मोइविस थ्योरम। इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करेंगे और डे मोइविस थ्योरम को डिटेल में समझेंगे। ये थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पावर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए एक पावरफुल टूल है। ये सेशन INKOR टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन, उनके पोलर फॉर्म और डे मोइविस थ्योरम की एप्लीकेशन को सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स और डे मोइविस थ्योरम को समझने की जर्नी। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसे x प्लस आई वाई के रूप में लिखा जाता है, जहां x रियल पार्ट होता है और y इमेजिनरी पार्ट होता है। यहां i इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। एग्जाम्पल के रूप में z इक्वल टू 2 प्लस 3i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां 2 रियल पार्ट है और 3 इमेजिनरी पार्ट है। अब हम डे मोइविस थ्योरम को समझते हैं। ये थ्योरम बताता है कि यदि n कोई इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो एक्सप्रेशन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इक्वल होगा cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n थीटा के। यदि n कोई फ्रैक्शन हो, तो एक्सप्रेशन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n फिर भी इक्वल होगा cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n थीटा के। इसका मतलब ये थ्योरम सभी रैशनल वैल्यूज ऑफ n के लिए वैलिड है। कंक्लूजन के रूप में डे मोइविस थ्योरम केवल तब एप्लीकेबल होता है जब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कोसाइन और साइन फंक्शंस के रूप में हो और दोनों का एंगल समान हो। अब देखते हैं कि किन स्थितियों में डे मोइविस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। अगर एक्सप्रेशन साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा टू द पावर n लिखा जाए तो ये साइन ऑफ n थीटा प्लस आई कॉस ऑफ n थीटा के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह यदि एक्सप्रेशन कॉस थीटा प्लस आई साइन फाई टू द पावर n दिया गया हो तो ये कॉस ऑफ n थीटा प्लस आई साइन ऑफ n फाई के इक्वल नहीं होगा। एक और एक्सप्रेशन ये है कि अगर मल्टीपल साइज थीटा वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट सम ऑफ एंगल्स के इक्विवेलेंट होता है, यानी साइज थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई साइज थीटा 2 अप टू साइज थीटा n इक्वल होगा साइज ऑफ सम ऑफ एंगल्स के। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि cos थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर n इक्वल होता है cos ऑफ n थीटा माइनस आई साइन ऑफ n थीटा, जो कि इक्विवेलेंट होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर माइनस n के। एक और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ये है कि साइज ऑफ n थीटा टू द पावर n इक्वल होता है साइज ऑफ m n थीटा के। ये सभी फैक्ट्स हमें डे मोइविस थ्योरम की लिमिटेशंस को समझने में मदद करते हैं। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स और डे मोइविस थ्योरम पर आधारित कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमें डे मोइविस थ्योरम यूज करके प्रूव करना है कि cos 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई cos 7 थीटा प्लस आई साइन 7 थीटा टू द पावर माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई cos 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1। अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को डिफाइन करते हैं। लेट लेफ्ट हैंड साइड बी cos 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई cos 7 थीटा प्लस आई साइन 7 थीटा टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई cos 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 5। अब हम डे मोइविस थ्योरम अप्लाई करेंगे। डे मोइविस थ्योरम के अनुसार cos 5 थीटा माइनस आई साइन 5 थीटा टू द पावर 2 को हम लिख सकते हैं cos 10 थीटा माइनस आई साइन 10 थीटा, जिसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करके cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर माइनस 10 लिख सकते हैं। इसी प्रकार cos 7 थीटा प्लस आई साइन 7 थीटा टू द पावर माइनस 3 को हम लिख सकते हैं cos 21 थीटा माइनस आई साइन 21 थीटा, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करके cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर माइनस 21 लिखा जा सकता है। अब इसी तरह cos 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा टू द पावर 9 को हम लिख सकते हैं cos 36 थीटा माइनस आई साइन 36 थीटा, जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर माइनस 36 के रूप में।
अब हम इन वैल्यूज को ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर -10 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर -21 होल डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर -36 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 5। अब पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर -31 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 31। अब हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के नेगेटिव पावर और पॉजिटिव पावर के प्रोडक्ट से रिजल्ट 1 आता है। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर -31 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 31 विल बी इक्वल टू 1। हेंस द गिवन इक्वेशन इज प्रूव्ड। इस प्रॉब्लम में हमें दिए गए इक्वेशन को प्रूव करना है। इक्वेशन दिया गया है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा टू द पावर 4 अपॉन साइन बीटा प्लस आई cos बीटा टू द पावर 5। ये इक्वल है साइन ऑफ 4 अल्फा प्लस 5 बीटा माइनस आई cos ऑफ 4 अल्फा प्लस 5 बीटा। अब इसको प्रूव करने के लिए हम डे मोइवर्स थ्योरम और रैशनलाइजेशन का उपयोग करेंगे। स्टेप 1 में हम डे मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। थ्योरम के अनुसार cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं cos 4 अल्फा प्लस आई साइन 4 अल्फा। अब डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सप्रेशन है साइन बीटा प्लस आई cos बीटा टू द पावर 5। इसे हम रीराइट कर सकते हैं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस बीटा प्लस आई साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस बीटा होल टू द पावर 5। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अनुसार साइन थीटा को लिखा जा सकता है cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा और cos थीटा को लिखा जा सकता है साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 5 बीटा प्लस आई साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 5 बीटा। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे। एक्सपेंशन के अनुसार cos ऑफ a माइनस b को लिखा जा सकता है cos a cos b प्लस sin a sin b। इसी तरह sin ऑफ a माइनस b को लिखा जा सकता है sin a cos b माइनस cos a sin b। अब इन आइडेंटिटीज को अप्लाई करते हैं, गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करते हैं। cos ऑफ 5 पाई बाई 2 माइनस 5 बेटा को लिख सकते हैं cos 5 पाई बाई 2 cos 5 बेटा प्लस sin 5 पाई बाई 2 sin 5 बेटा। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट के लिए sin 5 पाई बाई 2 cos 5 बेटा माइनस cos 5 पाई बाई 2 sin 5 बेटा। अब रेफरेंस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेफरेंस वैल्यूज के अनुसार cos ऑफ 5 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 और sin ऑफ 5 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलता है sin 5 बीटा प्लस आई cos 5 बीटा। इक्वेशन 2/4 से हमें मिला cos 4 अल्फा प्लस आई साइन 4 अल्फा एंड डाउन sin 5 बीटा प्लस आई cos 5 बीटा। इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं इन द न्यूमरेटर cos 4 अल्फा प्लस आई साइन 4 अल्फा और डिनोमिनेटर में sin 5 बीटा प्लस आई cos 5 बीटा। अब रैशनलाइजेशन अप्लाई करते हैं। रैशनलाइजेशन के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट है sin 5 बीटा माइनस आई cos 5 बीटा। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करने पर एक्सप्रेशन बनता है cos 4 अल्फा sin 5 बीटा प्लस sin 4 अल्फा cos 5 बीटा माइनस आई cos 4 अल्फा cos 5 बीटा प्लस sin 4 अल्फा sin 5 बीटा और डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर 5 बीटा प्लस cos स्क्वायर 5 बीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करने के बाद न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं साइन ऑफ 4 अल्फा प्लस 5 बीटा और सेकंड टर्म को लिख सकते हैं माइनस आई कॉस ऑफ 4 अल्फा प्लस 5 बीटा। डिनोमिनेटर में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के अनुसार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस तरह डिनोमिनेटर हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 बीटा प्लस कॉस स्क्वायर 5 बीटा इज इक्वल टू 1। हमने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करके फाइनल एक्सप्रेशन प्रूव किया है। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज किया साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जिससे हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है साइन ऑफ 4 अल्फा प्लस 5 बीटा
माइनस आई कॉस ऑफ 4 अल्फा प्लस 5 बीटा, जो कि गिवन इक्वेशन का राइट हैंड साइड है। अब हम स्टेप 3 पर आते हैं, जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। पार्ट 2 में हमें एक्सप्रेशन दिया गया है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा टू द पावर 5। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का उपयोग करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के अनुसार साइन थीटा को लिखा जा सकता है कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा और कॉस थीटा को लिखा जा सकता है साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसलिए दिए गए एक्सप्रेशन को हम रीराइट कर सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा होल टू द पावर 5। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस ऑफ 5 पाई बाई 2 माइनस 5 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 5 पाई बाई 2 माइनस 5 थीटा। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपेंशन अप्लाई करेंगे। एक्सपेंशन के अनुसार कॉस ऑफ ए माइनस बी को लिखा जा सकता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी तरह साइन ऑफ ए माइनस बी को लिखा जा सकता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इन आइडेंटिटीज को अप्लाई करते हैं, गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करते हैं। कॉस ऑफ 5 पाई बाई 2 माइनस 5 थीटा को लिख सकते हैं कॉस 5 पाई बाई 2 कॉस 5 थीटा प्लस साइन 5 पाई बाई 2 साइन 5 थीटा। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट के लिए साइन 5 पाई बाई 2 कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 5 पाई बाई 2 साइन 5 थीटा। अब रेफरेंस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेफरेंस वैल्यूज के अनुसार कॉस ऑफ 5 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन ऑफ 5 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलता है साइन 5 थीटा प्लस आई कॉस 5 थीटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। रियल पार्ट है साइन 5 थीटा और इमेजिनरी पार्ट है कॉस 5 थीटा। इस प्रकार हमने फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया है। इस प्रॉब्लम में हमें दिए गए इक्वेशन को प्रूव करना है। इक्वेशन दिया गया है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 4 अपॉन साइन थीटा प्लस आई cos थीटा टू द पावर 4। ये इक्वल है cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। अब इसको प्रूव करने के लिए हम डे मोइवरेज थ्योरम और रैशनलाइजेशन का उपयोग करेंगे। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को डिफाइन करते हैं। लेट लेफ्ट हैंड साइड बी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 4 अपॉन साइन थीटा प्लस आई cos थीटा टू द पावर 4। अब डे मोइवरेज थ्योरम अप्लाई करते हैं। डे मोइवरेज थ्योरम के अनुसार cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का उपयोग करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के अनुसार साइन थीटा को लिखा जा सकता है cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा और cos थीटा को लिखा जा सकता है साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसलिए दिए गए डिनोमिनेटर को हम रीराइट कर सकते हैं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा होल टू द पावर 4। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। cos ऑफ 4 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस 4 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 4 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस 4 थीटा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनता है cos ऑफ 2 पाई माइनस 4 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 2 पाई माइनस 4 थीटा। अब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी के अनुसार cos ऑफ 2 पाई माइनस a को लिखा जा सकता है cos a। इसी तरह साइन ऑफ 2 पाई माइनस a को लिखा जा सकता है माइनस साइन a। इसलिए डिनोमिनेटर बन जाता है cos 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड को रीराइट करते हैं। न्यूमरेटर में cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा और डिनोमिनेटर में cos 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइडेशन अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइडेशन के लिए डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट है cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी के अनुसार cos स्क्वायर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर बन जाता है cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को एक्सपैंड करते हैं। डे मोइवरेज थ्योरम के अनुसार cos a प्लस आई साइन a टू द पावर n को लिखा जा सकता है cos na प्लस आई साइन na। इसलिए हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा।
अब गिवन इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है cos 8 थीटा प्लस I sin 8 थीटा के, और इस तरह से द प्रूफ इज कंप्लीट। इस प्रॉब्लम में हमें दिए गए इक्वेशन को सॉल्व करके एक्सप्रेशन x टू द पावर 2n माइनस 2x टू द पावर n cos n थीटा प्लस 1 को फाइंड करना है। गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और De Moivre's थ्योरम का उपयोग करेंगे। अब स्टेप 1 में हम दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अनुसार x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। यहाँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 cos थीटा और c इज इक्वल टू 1। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सॉल्विंग फॉर x हमें मिलता है x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस माइनस I sin थीटा। पॉजिटिव साइन लेने पर x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस I sin थीटा। ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है जिसे हम आगे यूज करेंगे। अब स्टेप 2 में हम De Moivre's थ्योरम अप्लाई करेंगे। थ्योरम के अनुसार x टू द पावर 2n को हम लिख सकते हैं cos 2n थीटा प्लस I sin 2n थीटा। इसी प्रकार x टू द पावर n को हम लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस I sin n थीटा। अब स्टेप 3 में इन वैल्यूज को गिवन एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्सप्रेशन है x टू द पावर 2n माइनस 2x टू द पावर n cos n थीटा प्लस 1। अब सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हमें मिलता है cos 2n थीटा प्लस I sin 2n थीटा माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई cos n थीटा प्लस I sin n थीटा मल्टीप्लाइड बाई cos n थीटा प्लस 1।
इस प्रॉब्लम में हमें प्रूव करना है कि इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू कॉस ऑफ n टाइम्स पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ n टाइम्स पाई बाई 2 माइनस थीटा। इस प्रूफ में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और डे मोइवर्स थ्योरम का उपयोग करेंगे। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को डिफाइन करते हैं। लेट लेफ्ट हैंड साइड बी साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा टू द पावर n। हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके गिवन राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटी का उपयोग करके रीराइट किया जा सकता है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अनुसार साइन थीटा को लिखा जा सकता है कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा और कॉस थीटा को लिखा जा सकता है साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब गिवन एक्सप्रेशन को रीराइट करते हैं। साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा को लिखा जा सकता है कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इस इक्वेशन को पावर n में रेज करते हैं। अब डॉम डू मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। थ्योरम के अनुसार किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को पावर n में रेज करने पर रिजल्ट होगा कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। हेंस अप्लाइंग डे मोइवर्स थ्योरम वी गेट cos of n टाइम्स पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ n टाइम्स पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये एक्सप्रेशन गिवन राइट हैंड साइड के इक्वल है। Therefore on comparing left hand side with right hand side, LHS is equal to RHS. Hence the given equation is proved. इस प्रॉब्लम में हमें दो पार्ट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट, इफ 2 cos थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स देन हमें x टू द पावर p फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट, इफ x इक्वल है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा तो हमें फाइंड करना है x टू द पावर n प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर n। इन प्रूफ्स में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और डे मोइवर्स थ्योरम का उपयोग करेंगे। अब सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें दिया गया है 2 cos थीटा इक्वल है x प्लस 1 बाई एक्स। इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। आफ्टर रीअरेंजिंग वी गेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x cos थीटा। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। रीअरेंजिंग हमें मिलता है x स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अनुसार हमें मिलता है x इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। नाउ इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ a इक्वल है 1, b इक्वल है माइनस 2 cos थीटा और c इक्वल है 1। सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज सिंप्लीफाइंग हमें मिलता है x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। अब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं जिससे हमें x इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा मिलता है। नाउ वी गॉट x, वी विल फाइंड x टू द पावर p बाय रेजिंग x टू द पावर p। अब डे मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर p को लिखा जा सकता है cos p थीटा प्लस आई साइन p थीटा, जिससे हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है x टू द पावर p इज इक्वल टू cos p थीटा प्लस आई साइन p थीटा। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें दिया गया है x इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। हमें फाइंड करना है x टू द पावर n प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर n। इसे रीराइट कर सकते हैं x टू द पावर n प्लस x टू द पावर माइनस n। अब डे मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। थ्योरम के अनुसार x टू द पावर n को लिखा जा सकता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर n और x टू द पावर माइनस n को लिखा जा सकता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर माइनस n। अब डे मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद
x to the power n is equal to cos n theta plus I sin n theta and x to the power minus n becomes cos n theta minus I sin n theta. इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं. एडिंग बोथ एक्सप्रेशंस हमें मिलता है cos n थीटा प्लस I sin n थीटा प्लस cos n थीटा माइनस I sin n थीटा. सिंप्लीफाइंग हमें मिलता है 2 cos n थीटा. इसलिए फाइनल रिजल्ट है x to the power n plus 1 by x to the power n is equal to 2 cos n theta. Hence proof is complete. इस प्रॉब्लम में हमें प्रूव करना है कि गिवन इक्वेशन 1 plus cos थीटा plus I sin theta to the power n plus 1 plus cos theta minus I sin theta to the power n is equal to 2 to the power n plus 1 multiplied by cos to the power n theta by 2 multiplied by cos of n theta by 2. इस प्रूफ में हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और डे मोइवर्स थ्योरम का उपयोग करेंगे. अब स्टेप 1 में हम लेफ्ट हैंड साइड को डिफाइन करते हैं. Let LHS be 1 plus cos theta plus I sin theta to the power n plus 1 plus cos theta minus I sin theta to the power n. अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम नए वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे. यहाँ 1 plus cos theta को हम लिख सकते हैं r cos अल्फा और sin theta को लिख सकते हैं r sin अल्फा. अब r की वैल्यू फाइंड करेंगे. एक्सपेंडिंग r हमें मिलता है r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 plus cos theta whole square plus sin square theta. अब आइडेंटिटीज अप्लाई करते हैं. cos square theta plus sin square theta is equal to 1, इसलिए एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर r square is equal to 2 plus 2 cos theta बनता है. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. r square को लिखा जा सकता है 2 times 1 plus cos theta, which is equal to 4 cos square theta by 2. According to the trigonometric formula 1 plus cos theta को लिखा जा सकता है 2 cos square theta by 2. Taking square root हमें मिलता है r is equal to 2 cos theta by 2. अब हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं. tan alpha is equal to sin alpha divided by cos alpha. From our initial assumption in equation a, sin alpha divided by cos alpha को हम लिख सकते हैं sin theta upon 1 plus cos theta. Using trigonometric formula, sin theta equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2 and 1 plus cos theta को हम लिख सकते हैं 2 cos square theta by 2. Given values substitute करते हैं जिससे हमें मिलता है tan alpha is equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2 upon 2 cos square theta by 2. After solving we get tan theta by 2. Therefore alpha is equal to theta by 2. अब स्टेप 3 में डे मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड हमें मिलता है r cos अल्फा प्लस ir sin अल्फा टू द पावर n प्लस r cos अल्फा माइनस ir sin अल्फा टू द पावर n. वी विल सिंप्लीफाई फर्दर. एक्सपैंडिंग यूजिंग de Moivre's थ्योरम हमें मिलता है r to the power n in bracket cos n alpha plus I sin n alpha plus cos n alpha minus I sin n alpha. Simplifying we get r to the power n multiplied by 2 cos n alpha. अब नेक्स्ट स्टेप में r और अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. Substituting r equal to 2 cos theta by 2 और alpha equal to theta by 2 हमें मिलता है 2 to the power n multiplied by cos to the power n theta by 2 multiplied by 2 cos n theta by 2. इसे रीराइट करने पर एक्सप्रेशन बनता है 2 to the power n plus 1 multiplied by cos to the power n theta by 2 multiplied by cos of n theta by 2 और ये गिवन राइट हैंड साइड के इक्वल है. Therefore, we proved that left hand side is equal to right hand side. इस प्रॉब्लम में हमें प्रूव करना है कि गिवन इक्वेशन 1 plus sin theta plus I cos theta to the power n plus 1 plus sin theta minus I cos theta to the power n is equal to 2 to the power n plus 1 multiplied by cos to the power n pi by 4 minus theta by 2 multiplied by
cos of n pi by 4 minus n theta by 2। इस प्रूफ में हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और डे मोइवरेज थ्योरम का उपयोग करेंगे। अब स्टेप 1 में हम लेफ्ट हैंड साइड को डिफाइन करते हैं। लेट LHS बी 1 प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा टू द पावर n प्लस 1 प्लस साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा टू द पावर n। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम नए वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। हम जानते हैं कि साइन थीटा को लिखा जा सकता है कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा और कॉस थीटा को लिखा जा सकता है साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसलिए गिवन एक्सप्रेशन को रीराइट किया जा सकता है। रीराइटिंग से हमें मिलता है 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आई साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा होल टू द पावर n प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा माइनस आई साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा होल टू द पावर n। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। स्टेप 2 में इसे r और अल्फा के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। यहां 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं r कॉस अल्फा और साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा को लिख सकते हैं r साइन अल्फा। अब r की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्सपेंडिंग r हमें मिलता है r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। अप्लाइंग आइडेंटिटीज हमें मिलता है r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा को लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट r इज इक्वल टू 2 cos of pi by 4 minus theta by 2. Here we have used 1 plus cos theta equal to 2 cos square theta by 2. अब हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं। tan alpha is equal to sin alpha divided by cos alpha. From our initial assumption b, we get sin pi by 2 minus theta upon 1 plus cos pi by 2 minus theta. Using trigonometric formula, sin theta equal to 2 sin theta by 2 cos theta by 2. Using this identity, we get 2 sin of pi 4 minus theta by 2 cos of pi by 4 minus theta by 2 upon 2 cos square pi by 4 minus theta by 2. Here, in the denominator we used 1 plus cos theta trigonometric formula. Given values substitute करते हैं, जिससे हमें मिलता है tan alpha is equal to tan of pi by 4 minus theta by 2. Therefore, alpha is equal to pi by 4 minus theta by 2. अब स्टेप 4 में de Moivre's थ्योरम अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन LHS हमें मिलता है r cos alpha plus ir sin alpha to the power n plus r cos alpha minus ir sin alpha to the power n। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सपैंडिंग यूजिंग de Moivre's थ्योरम हमें मिलता है r to the power n multiplied by cos n alpha plus I sin n alpha plus cos n alpha minus I sin n alpha। अब सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाइंग से हमें मिलता है r to the power n multiplied by 2 cos n alpha। अब नेक्स्ट स्टेप में r और अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब r और अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग r इक्वल टू 2 cos of pi by 4 minus theta by 2 और अल्फा इक्वल टू pi by 4 minus theta by 2 हमें मिलता है। इसे रीराइट करने पर एक्सप्रेशन बनता है 2 to the power n plus 1 multiplied by cos to the power n pi by 4 minus theta by 2 multiplied by cos of n pi by 4 minus n theta by 2। और ये गिवन राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि LHS is equal to RHS. Hence, the given equation is proved. इस प्रॉब्लम में हमें प्रूव करना है alpha to the power n plus beta to the power n equal to 2 to the power n plus 1 multiplied by cos of n pi by 3, where alpha और beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 4 equal to 0। इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, पोलर रिप्रेजेंटेशन और de Moivre's थ्योरम का उपयोग करेंगे।
अब सॉल्यूशन के फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अनुसार x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाइंग हमें मिलता है x इक्वल टू 1 प्लस माइनस आई स्क्वायर रूट 3। अब हम अल्फा और बीटा डिफाइन करते हैं। लेट अल्फा इक्वल टू 1 प्लस आई स्क्वायर रूट 3 और बीटा इक्वल टू 1 माइनस आई स्क्वायर रूट 3। लेट LHS बी अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n इक्वल टू 1 plus I square root 3 whole to the power n plus 1 minus I square root 3 whole to the power n. स्टेप 2 में हम अल्फा और बीटा को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। गिवन एक्सप्रेशन के लिए हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब आर और थीटा की वैल्यूज फाइंड करेंगे। फाइंडिंग आर हमें मिलता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4। टेकिंग स्क्वायर रूट हमें मिलता है आर इज इक्वल टू 2। अब tan थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा विच इज स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, जिससे हमें थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 मिलता है। अब स्टेप 3 में हम डिमोइस थियरम अप्लाई करेंगे। थियरम के अनुसार अल्फा टू द पावर n इक्वल टू आर टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इसी तरह बीटा टू द पावर n इक्वल टू आर टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं। एडिंग बोथ एक्सप्रेशंस हमें मिलता है आर टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉस n थीटा। अब आर और थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग r इक्वल टू 2 और थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 हमें मिलता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ n पाई बाय 3। सिंप्लीफाइंग हमें मिलता है 2 टू द पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ n पाई बाय 3 और ये गिवन राइट हैंड साइड के इक्वल है। हेंस द प्रूफ इज कंप्लीट। अब पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। हमें दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, जहां x, y और z कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए गए हैं। हमें प्रूव करना है कि 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 0। स्टेप 1 में गिवन इक्वेशन को रीराइट करते हैं। एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्लस cos बीटा प्लस आई साइन बीटा प्लस cos गैमा प्लस आई साइन गैमा इज इक्वल टू 0। अब इसे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करते हैं। सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स हमें मिलता है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गैमा इज इक्वल टू 0 और sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गैमा इज इक्वल टू 0। अब स्टेप 2 में गिवन इक्वेशन के रेसिप्रोकल टर्म्स एनालाइज करेंगे। रेसिप्रोकल टर्म्स के लिए हमें इवैल्यूएट करना है 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड। रेसिप्रोकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हुए हमें मिलता है cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा प्लस cos बीटा माइनस आई साइन बीटा प्लस cos गैमा माइनस आई साइन गैमा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं। एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलता है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गैमा माइनस आई टाइम्स sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गैमा। अब गिवन कंडीशन के अनुसार ये दोनों टर्म्स 0 के इक्वल हैं, इसलिए एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करने पर हमें मिलता है 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड इज इक्वल टू 0। हेंस द गिवन इक्वेशन इज प्रूव्ड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।